नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम देश में। एक तरफ उद्धव ठाकरे जी ने अपने पिता की जो विरासत थी उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। शिवसेना का अस्तित्व खत्म ही कर दिया है उद्धव ठाकरे ने। शिवसेना जो बनाई थी उन्होंने, बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना अपने खून पसीना बहाकर उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ राजस्थान उदयपुर में हल्ला मचा हुआ है, एक तरफ अफरा तफरी है। इतने अफरा तफरी क्यों है, इतना मतलब ऐसा क्या हो गया? चीज कोई पहली बार थोड़ी हुई है, ये तो पहले सालों और महीनों में नहीं, अब ये हफ्तों में हो रहा है। क्यों मचा हुआ है हल्ला यार? मेरी समझ में नहीं आता कि हल्ला ये क्यों मचा हुआ है। तो ये हमारे देश में एक बहुत ही आम सी बात हो गई है। 6 महीने में नहीं, साल में नहीं, हर हफ्ते ऐसी चीज होती है। तो क्यों हल्ला मचा हुआ है? इस बात की आदत नहीं पड़ी आपको? भाई मुझे तो पड़ रही है इस बात की आदत। बात की आदत मुझे पड़ चुकी है। हिजाब की कंट्रोवर्सी हुई थी, वहां पे सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी। मैं पॉलिटिकल बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करना भी नहीं चाहता। पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। यूपी में नहीं हुआ क्या? कर्नाटक में नहीं हुआ क्या? जितने भी लोग मारे गए इसमें कंट्रोवर्सी में हिजाब के, सबके सब हिंदू थे। बंगाल और केरल को छोड़ दो, बाकी जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां पर भी ये काम हो रहा है, वहां पर भी इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। अगर बीजेपी ही पार्टी भी होती तो ये जो चीज हुई है ये जरूर होती। ऐसा नहीं है कि बीजेपी होती वहां पे तो कि ये उसके साथ ऐसा नहीं होता या फिर कुछ हो। बीजेपी होती तो भी यही काम होता। तो क्यों हल्ला मचा हुआ है? ये चीज होती रहेगी। और मैं आपको बता दूं, इनके सिर्फ 2 कारण हैं। मेरी बात अगर किसी को बुरी लग जाए तो मैं पहले उससे क्षमा मांगता हूं। इसके 2 बड़े कारण हैं और आप पहले ही हेडलाइन देख लीजिए। कन्हैया लाल जी के ऊपर जब हमला हुआ तो वहां पर बहुत से लोग मौजूद थे और वो लोग भाग गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीज होती रहेगी, या तो हम भाग जाएंगे या फिर हम वीडियो बनाने लग जाएंगे। और यही कारण है कि कल ये हमारे साथ भी होगा। आज तो हम भाग गए, लेकिन कहां तक भागोगे? कहां तक भागोगे ये तो बताओ, कहां तक भागोगे? क्योंकि इन्होंने तो नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था। कल को अगर हम दिवाली पे अपनी लक्ष्मी जी की तस्वीर रख के पूजा कर रहे हैं और दिए जला रहे हैं, अगर किसी सनकी की इससे भावनाएं या इसके धर्म की जो भी बात है वो उसकी आहत हो तो कल को इस बात पे भी गला काटा जा सकता है हमारा। किसी सनकी को पता नहीं क्या बात बुरी लग जाए कल, क्योंकि ये पाकिस्तान होके आया है, 2-3 कंट्री में और घूम के आया है, ट्रेनिंग लेके आया है वहां से। और हमारे मोदी जी, हमारी सरकार तो बस बिल्कुल घोड़े बेच के सो रही है। हमारे मोदी जी को तो ग्लोबल लीडर बनना है। बीजेपी हाथ मिलाने के लिए मोदी से मरे जा रहे हैं। अरे क्या चार डालू मैं? मोदी जी ये जो शाहीन बाग सोच के कि थक के अपने घर चले जाएंगे, उसका नतीजा है ये। कांग्रेस की सरकार में बाबा रामदेव पर और वो लाखों लोगों पर लाठीचार्ज हो सकता है, लेकिन शाहीन बाग में लाठीचार्ज नहीं हो सकता। वहां पर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म है। क्यों? क्योंकि मोदी जी को ग्लोबल लीडर बनना है। मोदी जी आप कितनी कोशिश कर लो, कंट्रोल है लेफ्ट का, उसकी लेगेसी मानी नहीं जाएगी। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा चिकित्सा और पढ़ाई के लिए, स्कॉलरशिप के लिए और जो हजार करोड़ की आप स्कीम देते हो उसमें सबसे आगे रहते हैं लोग। आप सोच रहे हो आपको वोट मिलेगी, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला। ना आपको ये वोट देंगे और ना ही आप जो ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। और सरकार के साथ ये होगा, हमारे साथ हम तो भाग जाते हैं। अगर खुद को बचाना है, अपने आप को, खुद को अगर सुरक्षित रखना है, खुद को बचाना है, खुद को दूसरा कन्हैया लाल नहीं बनवाना है, तो एक तरीका है
ये हम जो सो कोल्ड मर्द है ना, हम जो सो कोल्ड मर्द हैं, हमें ये पहन लेनी चाहिए। हमें ये पहन लेनी चाहिए। सो कोल्ड मर्द बनते हैं ना। कल अगर मुझे कोई मारने आएगा ना, तो दोनों हाथों में ये पहन लूंगा मैं। हो सके मुझे छोड़ दे, हो सके औरत समझ के छोड़ दे मुझे, और अपनी बहू बेटियों के लिए बुर्का खरीद ले। एक रास्ता और है, अपनी बहनों की और अपनी बेटियों की शादी इनसे करने दे, इनसे कर दे, यही तरीका है बस। और मैं ब्याह दूंगा अपनी बेटी को किसी मुस्लिम परिवार में। बुरा लग रहा है क्या? इतिहास में ये चीज होती आई है। जब कोई मुगल आक्रांता किसी हिंदू देश पर या उस पर, उसकी जगह पर हमला करता था, उसकी सेना खड़ी होती थी, तो उसको कहा जाता था कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, राजकुमारी से शादी कर लो, तो बच जाते थे। हम भी बच जाएंगे ऐसे ही अपनी बेटी को ब्याह। तरीका क्या रह गया? या तो हम ये पहन ले ये, या फिर हम इनके समधी बन जाए। जब भी बचा सकते हैं बस हम अपने आप को। बस अब तो यही रास्ता बचा है। वहां पर जहां ये उदयपुर में घटना हुई, वहां पर 15 लोग मौजूद थे। क्या 15 लोग उन 2 आदमियों को रोक नहीं सकते थे? पर नहीं, हम तो भाग जाते हैं ना, हम तो भाग जाते हैं। पहला कारण तो सबसे बड़ा यही है। अब तो बस इन चीजों की आदत डाल लो, क्योंकि ये होने वाला है, ये होता रहेगा। सरकार चाहे किसी की भी हो, ये हिंदुओं के साथ अब होता ही रहेगा। वहां पर 15 लोग मौजूद थे। क्या 15 लोग 2 लोगों को नहीं रोक सकते थे क्या? बताओ मुझे, क्या 15 लोग 2 लोगों को नहीं रोक सकते थे? पर नहीं, हम तो भाग जाते हैं ना, वीडियो बनाने लगते हैं, हम भाग जाते हैं। मुख्य कारण ही यही है। हमारे खून का पानी हो चुका है, और पानी भी नहीं, एक ठंडा स्लाइम, पता नहीं क्या बह रहा है हमारे शरीर में। पानी में तो फिर भी बहुत ताकत होती है। पानी तो देश के देश, पर्वत के पर्वत उखाड़ देता है, बहुत तबाही ला देता है। सुनामी बन जाए तो पता नहीं हमारे अंदर तो बह क्या रहा है। रेडिकुलस इस्लाम ट्रिगर है, और ट्रिगर बदलते भी रहते हैं। बात यहाँ पर क्रूरता और बर्बरता की है। क्रूरता उनके डीएनए की ताकत बन चुकी है। बहुत से देशों में है कि जानवरों को जो मार के कम से कम दर्द दिया जाए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्द दिया जाता है, और यहीं से क्रूरता की शुरुआत होती है। बचपन से ही यहीं से क्रूरता की शुरुआत होती है। गले पे कट लगा के छोड़ देते हैं, तो कितना, मतलब मेरे यहाँ पे कोई ऐसे कट लगा के छोड़ दे, तो मैं धीरे धीरे जब जान जाती है तो तड़प तड़प के मरता है। और ये बर्बरता इन्हें बचपन से ही सिखाई जाती है, और फिर ये आगे चलकर, जैसा ये मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद जैसे लोग हैं, ये फिर यही काम करते हैं। ये बचपन से ही क्रूरता जो है इनके दिल में, दिमाग में डाली जाती है, और यही बर्बरता है। बचपन में बकरे का गला काटा, और बड़े होने के बाद फिर कन्हैया लाल का गला काटा। आप वर्ल्ड के टॉप 10 सीरियल किलर उठाकर देख लो, उनकी लिस्ट देख लो, उनकी सबकी बायोग्राफी में सबके बचपन से ही उन्होंने किसी जानवर को मारा होगा या कुछ क्रूरता की होगी। वो बड़ा रूप लेने के बाद इस तरीके से उन्होंने फिर वो कृत्य को अंजाम दिया। सीरियल किलर में जेफरी डॉबन, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर इन वर्ल्ड। पहले उसने कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, इनको मार के उसका मांस खाया, उसके बाद फिर वो इंसानों पे ट्रांजिस्ट हो गया। अब मुझे समझ में आया है कि चीन जो है
मैंने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया कि ये है वो है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, अब छोटी छोटी बातों पे जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, और सबसे चिलिंग बात है कि जिन्होंने मारा उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है, उनकी आंखों में बिल्कुल भी इस चीज का खौफ नहीं है। बत्ती सी फाड़ के हंस के वीडियो बना दी। तो ये क्रूरता जो है बिल्कुल इनके बचपन से ही इनके अंदर भरी जाती है, बर्बरता। सबसे हैरानी की बात यही है कि उन्हें जिन्होंने काम किया उन्हें बिल्कुल भी उनकी आंखों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है, और वो बिल्कुल भी मतलब गिल्ट फील नहीं कर रहे हैं इस चीज के लिए। सबसे खतरनाक बात ये है, अब समझ में आने लगा है मुझे चाइना ये चीज क्यों करता है। चाइना पूरे वर्ल्ड की, हर देश की जानकारी रखता है, और जो दूसरे देशों में हो रहा है वो अपने देश में ना हो उसके लिए वो सब चीजों की जानकारी रखता है, सब देशों की जानकारी रखता है कि कल उसके साथ ना हो जाए। कोरोना वायरस पूरे देश में फैल गया था, लेकिन चीन ने उसे किस तरीके से कंट्रोल किया। चीन का ही वायरस था और चीन में ही उन्होंने उसे पूरी तरह फैलने से बचा लिया, और सबसे पहले ठीक भी हो गए। सबसे पहले कोरोना वायरस जो है वो चीन से ही गया और पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्टेड कर दिया। तो चीन की बात अब मुझे समझ में आने लगी है, इसलिए उनको पता है कि अगर ये रेडिकल इस्लाम चीन में आ गया तो आतंकवादी हमले होंगे, बम धमाके होंगे और लोगों के गले कटने शुरू हो जाएंगे कि तुम दिए क्यों जला रहे हो, तुम पूजा क्यों कर रहे हो, तुमने अपने घर के बाहर सत्या क्यों बनाया हुआ है। तो कल को हमारा भी तो गला कट सकता है ना, और हमारे में मैं भी हूं और आप भी हो, सब हैं। अगर किसी का गला कट रहा है तो मैं तो वीडियो बनाऊंगा। हम तो भगोड़े हैं, हम तो भाग जाएंगे और वीडियो बनाऊंगा, और मैं कहूंगा कि देखो जाकर बचाओ, मुझे तो वीडियो बनाने दो, मुझे तो फुटेज चाहिए अपने यूट्यूब चैनल के लिए। बचाऊंगा नहीं उसे मैं, या तो मैं भाग जाऊंगा, भगोड़ा बन जाऊंगा। पॉलिटिक्स हो रही है कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए ये हो गया, कि भाजपा की सरकार होती तो ये क्या ना होती, ये काम ना होता। भाजपा की सरकार होती तो ये काम ना होता, 100% होता, 100% होता ये काम। सबसे बड़ी बात ये है कि ये राजपूताना में हुआ है, तो हमारी तो क्या बिसात है, किसी के साथ भी हो सकता है। ये आतंकवादी ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, इतने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, खुद का तो इनका ब्रेन वॉश हुआ है, ये औरों को भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं, स्लीपर सेल्स बना रहे हैं, स्लीपर सेल तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान 10 ऐसे नंबर NIA ने चिन्हित किए हैं जिसपे लगातार इसकी बात हो रही थी, इस अपराधी की रियाज की। पाकिस्तान से वहां से ऑर्डर मिल रहा था, वहां से रिमोट दबा रहे थे, और ये यहां इधर इसकी बाइक का नंबर भी देखो 26/11। मुंबई बम धमाकों की तारीख 26/11, और ये ऐसा नहीं कि सर रैंडम ही नंबर मिल गया, 5,000 रुपए देख के इसने स्पेशल ये नंबर लिया। तो समझ सकते हो आप, इस सारी बातों से आप समझ सकते हो ये साले गाली में नहीं देना चाहता। केजरीवाल है, अभी तक कुछ इसके मुंह से निकला तो नहीं निकलेगा, वोट चाहिए ना इनकी, नहीं निकलेगा इसके मुंह से कुछ भी। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक है केजरीवाल। अब इनकी सरकार 5 साल अगर चल गई पंजाब में, तो देखना क्या हाल हो जाएगा पंजाब का। जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया तो सब्जी वाले, एक हिंदू सब्जी वाले ने अपने ठेले के चारों तरफ दिए जला लिए, तो उसके जो आसपास जो मुस्लिम सब्जी वाले थे वो खड़े होते हैं, सब रिश्तेदार उस संबंधी खड़े होते हैं, और कोई चाचा का, कोई फूफा का, कोई किसी का, कोई बुआ का, कोई खालू का। हिंदू तो जो है, जो पढ़ा लिखा है, वो तो एक बच्चे पे आ गया,
अगर पहले लड़की हो गई तो फिर चल एक ठीक है, एक लड़का। जिनकी सैलरी एक एक 1.5-2 करोड़ रुपए है, उनके एक बच्चा। अगर पहले लड़की हो जाती है तो फिर लड़का, और वो लड़का जो भाग जाएगा, अगर उसके सामने कुछ हो रहा है तो वो भाग जाएगा, वो लड़का चाहिए। आपके लिए सजेशन है मोदी जी कि नाम बदलकर देश का सरियस्तान, उलमिस्तान ये कर देना चाहिए। हिंदुस्तान, हिंदू तो हटा ही दो बिल्कुल, इससे बीच से हिंदू तो नाम हटा ही दो। अगर देश के हिंदू नाम लगा रहे हो ना तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब के मर जाओ, शर्म आनी चाहिए। मत लगाओ यार, मत लगाओ हिंदुस्तान के ना आगे हिंदू नाम मत लगाओ। सऊदी अरब में भी ऐसा नहीं होता कि पहले वहां पे क्या होता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर अपराधी है तो अंडर विंटर पड़ता है, उसके बाद फिर कुछ अगर उसका कृत्य है, जो भी कुछ है, फिर उसके हिसाब से उसे जो भी क्रूरता की सजा दी जाती है वो दी जाती है। जो इस्लाम को सबसे पहले, जो इस्लाम के अनुयायी है, जो इस्लाम को इसमें इस वर्ल्ड में लेके आए, इस वर्ल्ड में जो लेके आए इस्लाम को, वो भी इतने कट्टर नहीं है जितने हमारे यहाँ के कट्टर हैं। अब खबर आ रही है कि वो ट्रेनिंग लेके आया था 45 दिन की, पाकिस्तान गया था, यहाँ गया था, वहां गया था, भाई वो खुला घूम रहा था। अरे शर्म आनी चाहिए। ये हमारी सिक्योरिटी बनेगी नहीं, क्योंकि मोदी जी को तो ग्लोबल लीडर बनना है, अमित शाह को कुछ बनना है। एक ही तरीका है, अपनी रक्षा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। अब इसका यही समाधान है कि जो लोग जिस तरीके की लैंग्वेज से समझते हैं उनको उसी तरीके से जवाब दिया जाए, बहुत कठिन जवाब दिया जाए, बहुत पेचीदा जवाब दिया जाए। कम बोल रहा हूं, ज्यादा समझने की कोशिश करो। संविधान का पाठ हिंदुओं को ही क्यों पढ़ाया जाता है कि संविधान सर्वोपरि है? मेरे लिए क्यों है साला मैं संविधान को रख के चाटूं जब ये मेरी रक्षा ही नहीं कर पा रहा? अगर संविधान में लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो उस बेचारे ने तो कुछ कहा ही नहीं यार, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। नुपुर शर्मा को उसने सपोर्ट किया, उसने तो कुछ कहा ही नहीं। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।